अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रूल नंबर 4 में जीरेंट और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जीरेंट को हम एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और नाउन के तौर पर इसकी मेकिंग में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि जब फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो एज ए नाउन कहलाता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, यानी नुकसानदेह है। अब यहाँ पर आप जो है क्या देख रहे हैं कि ये जो स्मोकिंग है हमने एज ए नाउन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। ये इसका पहला इस्तेमाल है जीरेंट का, जिसे आप उर्दू में इसमें मस्दर भी कहते हैं, यानी नाउन के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। यहाँ पर क्या करेंगे आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और इसे एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे। जब हम फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी साथ लगाते हैं और इसको एक जो है वो पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर ले आते हैं, तो ये नाउन कहलाता है। यानी फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी के साथ नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना जीरेंट कहलाता है, जिसे उर्दू में इसमें मस्दर कहा जाता है। अब जो पार्टिसिपल है, इस पार्टिसिपल का मतलब है शामिल करना। इसको हम एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ हमने जीरेंट को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया, सिर्फ इसका एक ही इस्तेमाल था। अब हम पार्टिसिपल को जो है एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये इसकी 3 टाइप्स हैं। पार्टिसिपल की 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में अब मैं इसको इस्तेमाल करने लगा हूं एज ए वर्ब। कैसे? अगर फिक्रा आ जाए, शेर को देखकर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, खाना खाकर मैं बाहर चला गया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो है वो चेन इस्तेमाल करेंगे, जो कि जितने भी आपने एक्टिव वॉइसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे SVO के फार्मूले पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आ गया, जैसे शेर को देखकर, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट शेर लगाया और द चाइल्ड बिगेन टू वीप। ये वही फार्मूला है जो कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये जो कॉमा लगाया है, शायद तो ख्याल करेंगे कि कॉमा को लगाया, ये 2 क्लॉजेज हैं बेसिकली। हम इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्लॉज, CLAUSE। इसे पार्ट कहा जाता है, यानी ये टेंस के सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। 2 हिस्सों से क्या मुराद है? पहला एक हिस्सा है सीइंग द लाइन, यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा जुमला है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये जुमला है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, शेर को देखकर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया? सीइंग द लाइन द चाइल्ड बिगेन टू वीप। ये दूसरा जो हिस्सा है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये एज ए वर्ब हो गया। अब हम इसे एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करने लगे हैं। किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करने लगे। सेकंड यूज है इसका। सेकंड यूज क्या है? वो भागती हुई गाड़ी में, वो एक भागती गाड़ी में सवार हो गया। He boarded the running train। यहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाया और या द रनिंग ट्रेन, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। किसका? गाड़ी का, ट्रेन का जो एडजेक्टिव है वो क्या है? रनिंग। हमने क्या कहा कि हम इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसको एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले वर्ब इस्तेमाल किया, ये वर्ब है, और यहाँ पर अब हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। He boarded the running train। इसी तरह से he touched the flowing water, he met a working woman। ठीक है, और इसी तरह से कि he did teaching practice। ये जो जुमले हैं ये एज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं, किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब हम यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं जो है पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल में
हम जो है इसको एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, यहाँ लिखा हुआ है, गौर से देखें आप, जरा फोकस करें इसको, तो इसमें पता चलता है कि ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। ही लिव्स इन अ बर्न्ट हाउस, वो एक जले हुए घर में रहता है। क्या जुमला है? वो एक जले हुए घर में रहता है। अगर कहते हुए घर में रहता है, ही लिव्स इन ए हाउस, लेकिन इसका जो जुमला है कि वो जले हुए घर में रहता है, तो है बर्न्ट, BURNT, he lives in a burnt house, वो एक जले हुए घर में रहता है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। यहाँ पर फिर देख लें, और करेंगे वर्ब और एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं किसका? पार्टिसिपल का। और पहले प्रेजेंट पढ़ा, फिर पास्ट पढ़ा, अब आ जाए आप इस तरफ, ये तीसरा है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल एज वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है सिर्फ। कैसे? पहले लगेगा हैविंग, थर्ड फॉर्म लगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा, फिर उसके बाद वही तीसरा फार्मूला जो SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का है। जैसे हम कहते हैं कि खाना खाकर वो बाहर चला गया, तो इसका क्या जुमला करेंगे? हैविंग टेकन हिज मील, पहले हैविंग लगा, फिर टेकन थर्ड फॉर्म, his meal, comma, he went outside। एक बार फिर नजर दुला लें, यहां पर हमने पहले इसको जीरन के तौर पर पढ़ा है, यह नाउन है। फर्स्ट फॉर्म को ING के तौर पर, जैसे स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, गैम्बलिंग, प्लेइंग, वाचिंग मूवी इज ए गुड हैबिट, इस तरह से यहाँ पर पार्टिसिपल के तौर पर वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया। इसकी 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। ठीक है, और इसको आप परफेक्ट भी कह सकते हैं, परफेक्ट भी कह सकते हैं, परफेक्ट। ये परफेक्ट 3 है इसकी किस्में इस्तेमाल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया। शेर को देख बच्चे ने शुरू कर दिया, सीइंग द लायन द चाइल्ड बिगेन टू वीप, यहाँ पर एडजेक्टिव तौर पर इस्तेमाल किया, ही बोर्डेड द रनिंग ट्रेन। और यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल को एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, ही लिव्स इन बर्न्ट हाउस, थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है आपका, एज वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, खाना खाकर वो बाहर चला गया, हैविंग टेकन हिज मील ही वेंट आउटसाइड। ये आपका जो है रूल नंबर 4 है, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बड़ा जो है ये इस बात में सैलिएंट है कि अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर आया हुआ है। इसको आप बार बार देखें, व्यू करें, ठीक है, कैमरामैन जो इसको व्यू भी कर रहा है, ताकि आपके लिए ये जो है एक स्टिल पिक्चर के तौर पर भी ये काम कर सकता है। इसको जेहन में बिठा लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और इसके अंदर जो है ये एज ए नाउन, एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव काम करता है। थैंक यू वेरी मच।